हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें ग्राफ से संबंधित कुछ बातें और बताने जा रहा हूं। जितना मैंने पिछली क्लास में तुम्हें बताया था उसके आगे मैं बताने जा रहा हूं। इनफैक्ट आज मैं तुम्हें ज्योमेट्रिकल मतलब बताने जा रहा हूं कि fx बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में a b और c के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन दी हुई हो तो आप उसका ज्योमेट्रिकल मतलब कैसे निकालोगे। और बच्चों, अगर ये चीज तुम सीख लो ना तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में तुम्हें बहुत आसानी होगी। अब देखो, जैसे मैंने a ग्रेटर देन 0 a लेस देन 0 तो तुम्हें बता ही रखा है, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 ये सब बता रखा है ना। b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कि ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है ना। b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 का मतलब होता है ग्राफ x एक्सिस को कट जो है टच कर रहा है ना। b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 का मतलब निकलता है कि ग्राफ जो है x एक्सिस के या तो ऊपर ही है पूरी तरह से या तो पूरी तरह से नीचे ही, मतलब न टच है न कट है वाला सिचुएशन। तो ये भी मैं बताते हुए आज चलूंगा, पूरा मतलब डायग्राम वगैरह सब बना के बताऊंगा। आज जो तुम्हें एक्स्ट्रा जो मैं बताने जा रहा हूं, c ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब निकलता है, c लेस देन 0 का क्या मतलब निकलता है, a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या निकलता है, a प्लस बी प्लस सी लेस देन 0 का क्या मतलब निकलता है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 का क्या मतलब निकलता है, ठीक है। और माइनस बी बाई 2a का क्या मतलब है, जैसे माइनस बी बाई 2a ग्रेटर देन 0 दे दिया तो क्या मतलब निकला और उस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो और माइनस बी बाई 2a लेस देन 0, माइनस बी बाई 2a इक्वल टू 0, कुछ भी मतलब बना करके तो आप लोगों को ज्योमेट्रिकल मतलब निकालना जरूर आना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से डील कर सको। आप जब क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हो ना तो फिर उसको लिख करके दिखाना और ये सब करना बहुत आसान हो जाता है। कंपटीशन है तो ग्राफ से ही करके निकाल दिया, और अगर मान लीजिए स्कूल में है तो तुम्हें उससे समझ में आ जाता है हर चीज, उसके बाद कैसे लिख करके तुम्हें उसे जो है शो करना है वो तुम आराम से कर सकते हो। तो कुल मिला करके ये जो हमारा जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना, fx बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके बारे में अच्छी तरीके से पता हो कि अगर स्कूल लेवल पे क्वेश्चन आए तो भी हम समझ सकें अच्छी तरीके से, और एडवांस लेवल पे क्वेश्चन आए तो भी हम अच्छी तरीके से समझ सकें और आगे बढ़ सकें, ठीक है। तो चलो आज मैं तुम्हें बताता हूं। अब जैसे एक हम जनरली एक क्वेश्चन जैसे ले लें, जैसे fx बराबर दे दिया गया ax स्क्वायर माइनस bx और मान लीजिए प्लस 5, ठीक है। और कहा जा रहा है कि ये नॉन निगेटिव है या नॉन पॉजिटिव है, ठीक है। एग्जैक्टली नहीं बता रहा है नॉन निगेटिव है या नॉन पॉजिटिव है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। और तुमसे किसी ने कह दिया भाई a माइनस बी की मिनिमम वैल्यू बताओ, 2a प्लस बी की मिनिमम वैल्यू बताओ। इस तरह के तमाम क्वेश्चन बना सकते हैं और सब इसी पर बेस्ड है, ये c पर। यहां पर c ग्रेटर देन 0 है, इसका क्या मतलब निकलता है, कैसे हम आगे बढ़ते हैं। और ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं ना, ये आज जो है डिस्कशन में है, लास्ट में आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों, आज हमें पूरी तरह से ज्योमेट्रिकल चीजों पर, ज्योमेट्रिकल तरीकों पर हमें कमांड कर लेना है कि अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हम ज्योमेट्रिकल तरीके से सॉल्व कैसे करें, ज्योमेट्रिकल मीनिंग कैसे हम निकालें उसका, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं सब कुछ बताता हूं और साथ में मैं a और b स्क्वायर माइनस 4ac को भी आज इंक्लूड कर लेता हूं, ठीक है। आपको पता है पर फिर भी आज बताते हुए चलता हूं कि आज के लेक्चर में ज्योमेट्रिकल अगर आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ रहे हैं तो हर चीज आज इस लेक्चर में हो जानी चाहिए, तो इसलिए मैं a और b स्क्वायर माइनस 4ac को भी आज बताते हुए चलूंगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, fx बराबर जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें a ग्रेटर देन 0 है तो इसका क्या मतलब निकलता है, तो a ग्रेटर देन 0 का मतलब ये निकलता है कि भैया जो ग्राफ है वो कॉनकेव अपवर्ड है। अब चाहे ऐसे हो और चाहे इस तरह से हो और चाहे ऐसे हो, भाई या तो टच करेगा या तो आउटसाइड होगा या तो भाई दो रूट, मतलब ये क्या बोलते हैं कि दो जगह काट करके जाएगा, ठीक है। तो a ग्रेटर देन 0 का मतलब ये निकलता है। अच्छा, अब a लेस देन 0, और इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं दे रहा क्योंकि इसके बारे में मैंने बताया था आप लोगों को पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो a ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कॉनकेव अपवर्ड ग्राफ बनेगा, मगर इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है कि ये ग्राफ x एक्सिस को काट रहा है दो जगहों पर या टच कर रहा है या ऊपर से ही निकल गया, ठीक है। इसकी जानकारी मिलती है b स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि अभी मैं लिखने ही वाला हूं, ठीक है। तो a ग्रेटर देन 0 से क्या मतलब निकलता है, कॉनकेव अपवर्ड है, बस इतना मतलब निकलता है, ठीक है। a लेस देन 0 से क्या मतलब निकलता है, भाई ठीक है, कॉनकेव डाउनवर्ड ग्राफ है, चाहे ऐसे बन जाए चाहे ऐसे बन जाए और चाहे इस टाइप से बन जाए, ठीक है।
और डिपेंड करता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है तो भाई दो जगह काट के जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो टच करके जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो ठीक है बाहर से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई। अच्छा, तीसरा जैसे ये क्या बोलते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर मान लीजिए ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है तो इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को, भाई एफ एक्स बराबर ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है? एफ एक्स बराबर ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये वास्तव में एक पैराबोला है। कॉनकेव अपवर्ड पैराबोला है या कॉनकेव डाउनवर्ड पैराबोला है। ठीक है, या तो इस तरह से होगा या तो इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस को कब काटता है कब नहीं काटता है, इन सब के लिए जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो पक्की बात है दो जगह काटते हुए निकलेगा। ठीक है, यहां पर और यहां पर, इन्हीं दोनों को अल्फा और बीटा कह देते हैं हम लोग। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 का मतलब निकलता है कि ग्राफ ने एक्स एक्सिस को काटा। अब चाहे ऐसे काटे और चाहे तो ऐसे काटे, समझ रहे हो? हाँ, क्योंकि हम भाई अगर से बी स्क्वायर माइनस 4ac की इंफॉर्मेशन है और ए की इंफॉर्मेशन नहीं है तो भाई चाहे तो ये सिचुएशन हो सकती है चाहे तो ये सिचुएशन हो सकती है। कुल मिला के कहने का मतलब कि ये जो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, उसका जो ग्राफ बनाएंगे तो एक्स एक्सिस को काटेगा जरूर। ठीक है, चलिए अच्छा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 का मतलब ये निकलता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 क्या मतलब निकलता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 का मतलब निकलेगा, क्या मतलब निकलेगा बताओ? या तो ग्राफ ऐसे टच कर रहा है, ठीक है, या तो ऐसे टच करेगा और या तो ऐसे टच करेगा। ठीक है भाई, कॉनकेव डाउनवर्ड है या कॉनकेव अपवर्ड है इस बात पर डिपेंड करता है ये सब। ठीक है, चलिए तो ग्राफ टच करेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है वो एक्स एक्सिस को टच करने लगेगा। ठीक है, ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा। ठीक है, और ग्राफ चाहे तो ऐसा होगा चाहे तो ऐसा होगा, मगर होगा इन्हीं दोनों में से एक। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 का मतलब, ठीक है, टच करने वाला। ठीक है, ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा। अच्छा, अब इसके बाद फिफ्थ क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अब इसका क्या मतलब निकलेगा? इसका मतलब ये निकलता है कि ग्राफ एक्स एक्सिस के पास नहीं आया, मतलब जो ग्राफ है वो या तो ऐसे निकल गया और या तो इस टाइप से निकल गया। समझ में आ रही बात? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 का मतलब होता है कि ग्राफ ने एक्स एक्सिस को ना तो टच किया ना तो कट किया, बाहर का ही बाहर निकल गया। अगर ऊपर है ग्राफ तो ऐसे, मतलब कॉनकेव अपवर्ड है तो इस तरह से निकल जाएगा, कॉनकेव डाउनवर्ड है तो इस तरह से निकल जाएगा, मतलब एक्स एक्सिस के पास नहीं आएगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 का मतलब ये निकलता है। ठीक है, तो यहां तक तो मैंने आप लोगों को पिछली क्लासेस में बताया था। और अगर मैं ए और बी स्क्वायर माइनस 4ac दोनों को मिला दूं, जैसे अगर मैं यहां पर ये कर दूं ए ग्रेटर देन 0 और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो अब इन दोनों को मिला के क्या मतलब निकलेगा? इसका मतलब निकलेगा पहले वाले का कि भाई ये कॉनकेव अपवर्ड है। ठीक है, कॉनकेव अपवर्ड है, और दूसरे वाले का मतलब क्या निकलेगा कि एक्स एक्सिस को न टच कर रहा है न कट कर रहा है, तो ग्राफ ऐसा ही बनाओगे। ठीक है, किसी ने कह दिया कि भाई ए लेस देन 0 और बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, इसका क्या मतलब निकलता है? जब दो कंडीशंस दे दे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप दोनों का यूज कर लो। अब ए लेस देन 0 का मतलब हुआ कॉनकेव डाउनवर्ड, ठीक है, ऐसे, और इसका मतलब हुआ कि एक्स एक्सिस को काटना भी है तो ग्राफ ऐसा बना दोगे। ठीक है, तुम्हें वाई एक्सिस से मतलब नहीं है, मैं तो ऐसे ही बना के दिखा रहा हूं, अच्छा लगे थोड़ा। मेन है एक्स एक्सिस से कि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो कैसे कट कर रहा है, कॉनकेव डाउनवर्ड है, कॉनकेव अपवर्ड है, ये सब। ठीक है, तो अगर मान लो दो कंडीशंस मिला के दी जाती हैं तो उसका भी ग्राफ आप आसानी से बना सकते हो, और इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बता ही रखा है। ठीक है, तो यहां तक तो ठीक है, आपको आता है। आज जो मैं बताने जा रहा हूं सी के बारे में बताने जा रहा हूं, और a प्लस बी प्लस सी के बारे में बताने जा रहा हूं, माइनस बी बाई 2a के बारे में बताने जा रहा हूं कि आखिर इसको देख करके हम कैसे सोचें, कैसे हम ज्योमेट्रिकल मतलब निकालें। ठीक है, तो चलो
आज का हमारा जो 6th पॉइंट है वो ये है c ग्रेटर देन 0। इसका क्या मतलब निकलता है भाई? fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में सिंपली ये दिया हुआ है कि c ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अगर तुम्हारे सामने कहीं पर दिया हुआ है c ग्रेटर देन 0 तो इसका क्या मतलब निकालो, खुद सोचो c ग्रेटर देन 0 से क्या मतलब निकलेगा। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है fx बराबर एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स प्लस 5 दिया हुआ है, तो इसका क्या मतलब निकालोगे? c की वैल्यू 5 से तुम क्या मतलब निकालोगे? सोचो, दिमाग लगाओ, सोचो भाई। क्या मतलब निकालोगे? c अगर पॉजिटिव है, दिया हुआ है ना, c के बारे में कुछ दिया हुआ है तो क्या मतलब निकलेगा? देखो इसका मतलब क्या निकल रहा है, f0 बराबर 5, f0 बराबर 5 निकल रहा है ना, मतलब देखो ध्यान से, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका मतलब निकल रहा है कि 0 पर y की वैल्यू 5 है, मतलब जो ग्राफ है वो यहां से पास कर रहा है। अगर c की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्राफ है ना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ है, हाँ, वो y एक्सिस को ऊपर जो है, ये जो ग्राफ है इसका y एक्सिस से जो इंटरसेक्शन है वो x एक्सिस के ऊपर हो रहा है, ये मतलब निकलता है, ठीक है। तो c ग्रेटर देन 0 का मतलब ये निकलता है कि जो ग्राफ है वो यहां से पास कर रहा है। अब चाहे तो ऐसे पास कर जाए और चाहे तो इस तरह से पास कर जाए। देखो यहां से ऐसे पास कर जाए, इस टाइप से, कैसे भी, मतलब कुल मिलाकर के 0, c y एक्सिस पर वास्तव में इंटरसेक्शन होता है, तो ये 0, c, ठीक है, ये यहां पर, ठीक। तो ग्राफ ने y एक्सिस को कहां पर काटा? देखो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना, ये जो पैराबोला है, कॉनकेव अपवर्ड हो या कॉनकेव डाउनवर्ड हो, ये y एक्सिस को तो कट करेगा ही, चाहे जो हो जाए। x बराबर 0 पर कुछ ना कुछ तो y मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। x एक्सिस पर भाई x एक्सिस ग्राफ ने काटा या नहीं काटा ये सब केसेस अलग हैं, पर y एक्सिस के साथ एक चीज तो श्योर है कि कैसा भी पैराबोला बना लो उसका y एक्सिस से इंटरसेक्शन तो जरूर होगा। अब तुम ये नहीं कह सकते कि सर हमने ये पैराबोला बनाया और इस पैराबोला ने तो y एक्सिस को काटा ही नहीं। अब भाई तुम डायग्राम ही गलत बना रहे हो तो कोई क्या करे? अब तुम पैराबोला ऐसे बना लो, ऐसे बना लो पैराबोला, कॉनकेव अपवर्ड पैराबोला तुम बताने लोगो पागलों की तरह, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसा मत करना, हाँ, और ऐसा ही मत करना। अरे पैराबोला थोड़ा सा मेहनत से बनाओ, ये ऐसे। अब ये आगे जाके काटेगा, भले तुमने यहां काट के नहीं दिखाया मगर काटेगा जरूर। y एक्सिस को पैराबोला काटता ही काटता है, दिमाग में बैठा लो। तो अगर c ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है तो इसका मतलब ये निकलता है कि जो पैराबोला है वो y एक्सिस को x एक्सिस के ऊपर काटेगा, ठीक है। तो fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 5 है जैसे, तो यहां से पास होगा। अब a की वैल्यू पॉजिटिव है, निगेटिव है, क्या नहीं है, वो अलग कहानी है। अब चाहे ग्राफ ऐसे जाए और चाहे तो ग्राफ इस तरह से जाए, कैसे भी जाए मगर जाएगा जरूर, ठीक है। 0,5 से पास करेगा अगर मान लीजिए c की वैल्यू 5 दी हुई है, ठीक है। तो fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अगर c ग्रेटर देन 0 है तो हम कह सकते हैं कि द इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला, मतलब द इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड द y एक्सिस इज अबव द x एक्सिस। इतना तो कह ही सकते हैं हम, भले उसे कोई नाम दे ना दें, पैराबोला नाम कहें ना कहें, हम तो ये कह सकते हैं ना कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी या fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। इसका जो ग्राफ है वो y एक्सिस को x एक्सिस के ऊपर काटेगा, इतना कह सकते हैं बस, ठीक है। तो c ग्रेटर देन 0 का मतलब ये निकलता है। और इसका कैसे फायदा लेते हैं अभी मैं तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करा के दिखाता हूं, ठीक है। तो c ग्रेटर देन 0 का मतलब समझ में आ गया। इसी तरीके से c लेस देन 0 का मतलब क्या निकलेगा? c लेस देन 0 का मतलब निकलेगा c लेस देन 0, ठीक है। इसका मतलब निकलेगा कि जो ग्राफ है वो y एक्सिस को x एक्सिस के नीचे कट कर रहा है, ठीक है। तो c लेस देन 0 जैसे fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें दिया हुआ है c लेस देन 0। अब c लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ? f0 बराबर क्या होता है? f0 बराबर c ही तो होता है। 0 x के लिए 0 पर y के लिए क्या आती है? c ही आती है, और c नेगेटिव दिया हुआ है। अब जैसे दिया हुआ है fx बराबर
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये निकला x बराबर 0 रखने पर y की वैल्यू -7 है। तो जो ग्राफ है वो यहां से जरूर पास करेगा, ठीक है। हाँ, आप चाहे ऐसे पास करें और चाहे इस तरह से पास करें, वो अलग कहानी है, ठीक है। और इसके लिए कॉनकेव अपवर्ड या कॉनकेव डाउनवर्ड के लिए भी जो केसेस होते हैं वो देख करके हम लोग पता लगा लेते हैं, ठीक है। फिलहाल अगर सिर्फ c की वैल्यू दी हुई है नेगेटिव, तो आप ये जानिएगा कि y एक्सिस को x एक्सिस के नीचे कट करना है, ठीक है। अब चाहे तो ग्राफ इस तरह से जाए और चाहे तो ग्राफ ये इस टाइप से जाए, ठीक है। काटेगा जरूर y एक्सिस को और वो भी x एक्सिस के नीचे, ठीक है। तो c लेस देन 0 का मतलब ये निकला, ठीक है। तो c ग्रेटर देन 0 का मतलब y एक्सिस को ऊपर से कट करना है, ठीक है, चाहे कॉनकेव डाउनवर्ड हो ऐसे चाहे ऐसे। और जो है c लेस देन 0 का मतलब निकलता है y एक्सिस को नीचे काटना है, x एक्सिस के नीचे काटना है y एक्सिस को, है ना। अब चाहे तो इस तरह से कॉनकेव डाउनवर्ड हो चाहे तो कॉनकेव अपवर्ड हो, ठीक है। यहां तो समझ में आ गया। अच्छा चलो एक बात और बताओ तुम लोग जरा, c बराबर 0 का मतलब क्या निकलता है? c बराबर 0 का मतलब क्या निकलता है बच्चों? c बराबर 0 का मतलब क्या निकलेगा? c बराबर 0 का मतलब निकलेगा भाई fx में fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स दिया हुआ है, c दिया ही नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? f0 बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ? ओरिजिन से पास करना है ग्राफ को, ठीक है। अब चाहे ऐसे पास कर जाए चाहे ऐसे पास कर जाए, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है c बराबर 0 पर जो है इसका मतलब निकलता है कि f0 बराबर 0, ठीक है। इसका ये बेसिक मतलब निकलता है, ठीक है। ये तो मैंने इस एग्जांपल के लिए बताया, ठीक है, एक एग्जांपल ले करके। तो c बराबर 0 अगर होता है तो f0 बराबर 0 और आपको ओरिजिन से पास करना ही करना है ग्राफ को, ठीक है। ग्राफ को ओरिजिन से पास कर दोगे और बता दोगे कि एक रूट तो 0 है ही, ठीक है। अगर मान लो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर 0 कोई कर दे तो जाहिर सी बात है एक रूट तो ओरिजिन है ना, ओरिजिन से पास कर रहा है। तो रूट ओरिजिन क्या है? एक रूट 0 है, ये कहना चाहिए। तो एक रूट 0 हो जाएगा जब ओरिजिन से पास हो रहा है, तो x की वैल्यू क्या होगी? वहां पे 0 होगी। तो अगर इक्वेशन बना दिया जाए fx बराबर 0 करके दिया जाए, तो भाई अगर इक्वेशन बना दिया जाए, जैसे मान लीजिए कोई कहते एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर 0, तो आप कहोगे ठीक है एक रूट तो 0 है ही है ना, क्योंकि वो जो ग्राफ है ना वो ओरिजिन से पास हो रहा है, तो x की वैल्यू वहां पर 0 होती है, ठीक है। तो फिलहाल c बराबर 0 का मतलब होता है ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। चलिए अब 9th केस देख लेते हैं। सॉरी यहां पर ऐसे करना है 9th केस। तो 9th केस है a प्लस बी प्लस सी के बारे में, ठीक है। तो इसके पहले आपने देख लिया c ग्रेटर देन 0, c लेस देन 0 और c बराबर 0। अब बताओ a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या निकलता है? अब सोचो भाई, इसके पहले तो मैंने बता दिया भाई fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में मैंने तुम्हें c के बारे में बताया। तो उसी तरीके से बताओ a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या निकलता है? सोचो, दिमाग लड़ाओ। हाँ सोच रहे हो? क्या निकलता है मतलब? a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या निकलेगा? a प्लस बी प्लस सी कैसे आएगा? x बराबर क्या रख दें कि a प्लस बी प्लस सी आ जाए? बोलो। देखो f1 की जो वैल्यू होती है वो वास्तव में a प्लस बी प्लस सी होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए ग्राफ आप तैयार करते हो तो 1 पर, जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो 1 पर जो y की वैल्यू निकलती है ना, ये क्या होती है? 1 पर y की वैल्यू वास्तव में यहां से लेके यहां तक ये होती है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और तुमसे कोई कहता है a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि f1 इज पॉजिटिव। f1 इज पॉजिटिव मतलब ये हुआ कि x बराबर 1 पर y की वैल्यू पॉजिटिव है। भाई f1 बराबर क्या होगा यार? f1 बराबर a प्लस बी प्लस सी होगा। a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये ग्रेटर देन 0 हुआ कि नहीं? f1 इज ग्रेटर देन 0, ये मतलब निकलता है, ठीक है। f1 इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ? x बराबर 1 पर y की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि 1 पर जो y की वैल्यू है वही तो a प्लस बी प्लस सी है, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी जब भी ग्रेटर देन 0 दिया जाएगा, जब भी a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0 दिया जाएगा बच्चों, तो आप तुरंत समझ लीजिएगा कि x बराबर 1 पर y की वैल्यू पॉजिटिव है। आप चाहे तुम ग्राफ ऐसे बनाओ और चाहे तुम ग्राफ ऐसे बनाओ, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। हाँ
कुछ और भी दिया रहेगा ताकि कॉन्केव अपवर्ड, कॉन्केव डाउनवर्ड कुछ और भी आपको पता चल जाए। तो a प्लस बी प्लस सी अगर पॉजिटिव है तो मतलब समझना 1 पर y की वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, अरे ये सब छोटे छोटे जो मतलब है ना, ये ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं कि देखते रह जाओ, तुरंत सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब तुम समझ गए। अब 10th पॉइंट क्या है, a प्लस बी प्लस सी लेस देन 0। अब कॉपी कर लो, नकल मारना तो आता ही होगा है। a प्लस बी प्लस सी लेस देन 0 से क्या मतलब निकलता है, बोलो। मैं नहीं बताऊंगा मैं नहीं बताने वाला, बताओ सब तो बता दिया मैंने, अब बचा क्या है बताने के लिए है? अरे भाई a प्लस बी प्लस सी लेस देन 0 से मतलब निकलता है कि ये जो fx है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, f1 जो है ना a प्लस बी प्लस सी, ये लेस देन 0 है, तो इसका मतलब f1 इज लेस देन 0। 1 पर y की वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है, कि मैं ही बोलते जा रहा हूं? ये जो है a प्लस बी प्लस सी जो है वो नेगेटिव है, 1 पर y की वैल्यू नेगेटिव है, ये पता चलता है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन बड़े गजब के बनते हैं यार, अब ये क्वेश्चन भी कराता हूं थोड़ी देर में। तो a प्लस बी प्लस सी लेस देन 0 का मतलब निकल आया। और जाहिर सी बात है अब तुम 11th पॉइंट में तुम ये जरूर बता दोगे a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 का क्या मतलब निकलता है। सोचो, अब तो बता ही दोगे वैसे, है ना? तुम्हारे ऊपर इतना भरोसा तो है कि तुम इतना बता सकते हो कि अगर a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0 अगर मैंने बता दिया तो a प्लस बी प्लस सी लेस देन 0 और a प्लस बी प्लस सी पर जो क्वेश्चन बनाया इसने उसको तुम तुरंत पकड़ लोगे। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 का मतलब निकलता है कि f1 की वैल्यू जो कि a प्लस बी प्लस सी आती है वो 0 है, मतलब f1 बराबर 0। ठीक है, 1 से 1,0 से ग्राफ जा रहा है, x बराबर 1 पर y की वैल्यू 0 है ना, जाहिर सी बात है ग्राफ या तो ऐसे पास करेगा और या तो इसको थोड़ा सा कम करें, हाँ, या तो ग्राफ ऐसे पास करेगा, यहां से ए इस टाइप से। ठीक है, कुल मिला कहने का मतलब कि x बराबर 1 पर जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कट करे, x बराबर 1 पर x एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन होगा। और a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 का एक मतलब और ये भी निकलता है कि एक रूट 1 जरूर होगा। ठीक है, अगर किसी ने कह दिया कि भाई 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9 बराबर 0, ठीक है, और इन तीनों का सम तुम क्या पा रहे हो, इन तीनों का जो सम है वो 0 पा रहे हो। जब कोफिशिएंट का सम है ना वो 0, ये क्या है, कोफिशिएंट का सम ही तो है यार। कोफिशिएंट का जब सम 0 हो जाता है ना तो जो इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका एक रूट 1 जरूर होगा। क्यों? क्योंकि 1 उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तुम इसमें रूट निकाल के देखोगे, एक रूट 1 आ जाएगा, करके देख लेना। ठीक है, कभी भी कोफिशिएंट का जो सम है वो 0 हो जाए तो पक्का है उसमें एक रूट 1 जरूर है। ठीक है, अब देखो, जैसे मैं कह दूं भाई 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, अब एक रूट तो इसका 100% है। क्यों? क्योंकि इसका और इसका जो सम है वो 0 आ रहा है। निकाल के देख लेते हैं, -3 प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 2। ठीक है, तो x की वैल्यू -3 प्लस माइनस कितना आ जाएगा 7/4। तुम ध्यान से देखो, x की वैल्यू 1 जरूर आ रही है, उसके बाद चाहे जो आए। ठीक है, तो -10/4 ना, तो -5/2। तो एक रूट जब प्लस लेंगे तो क्या होगा, 7 - 3 4/4 1, और जब माइनस लेंगे तो ठीक है -10/4 मतलब -5/2। तो एक रूट 1 तो हो गया ना कंफर्म। ठीक है, तो कभी भी कोफिशिएंट का जो सम है वो अगर 0 आ जाए तो 1 मस्ट बी अ रूट ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, अभी तो हम fx बराबर ये एनालिसिस कर रहे हैं, तो ठीक है, हम इसके लिए क्या कह रहे हैं, हम इसके लिए यही नहीं कह सकते, यही तो कह सकते हैं कि जो ग्राफ है वो x एक्सिस को x बराबर 1 पे जरूर कट करेगा। ठीक है, और जब रूट की एनालिसिस होगी तो हम तो इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को रूट कहते हैं भाई इक्वेशन में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में। ठीक है, तो इस इंटरसेक्शन से हमें एक रूट के बारे में पता चल जाता है।
और ये कंफर्म हो जा रहा है कि भाई ये रूट इसीलिए तो मिल रहा है ना इक्वेशन का ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का। भाई रूट क्यों मिल रहा है 1? क्योंकि ये जो ग्राफ है fx बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, ये x एक्सिस को x बराबर 1 पे इंटरसेक्ट करते हुए ही निकलेगा। ठीक है, तो इसको दोनों तरह से समझ सकते हैं, रूट्स के डायरेक्शन से और ग्राफ x एक्सिस को यहां से जरूर काट के निकलेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो 11 पॉइंट आपको समझ में आ गया बच्चों। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 क्या मतलब निकलता है? तो इसके पहले मैंने तुमको क्या बताया था, a प्लस बी प्लस सी लेस देन 0, 1 पर y की वैल्यू नेगेटिव है, और उसके पहले क्या होता था, a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0 है, तो इसका क्या मतलब निकलता है? ठीक है, तो ये तीनों आपके हो गए। ठीक है, 10th 11th, अब ये आएगा 12th, सॉरी ये आएगा 12th। तो चलो अब ये 12th, अब 12th में मैं लेता हूं -b/2a के बारे में कुछ। इसका क्या मतलब निकलता है? -b/2a लेस देन 0। अब तो सर है ना, अब तो हमारे दिमाग में क्या आ रहा है, अरे सर ये तो खोपड़ी के ऊपर निकल गया, -b/2a लेस देन 0। अरे सर अभी तो c ग्रेटर देन 0 आप बता रहे थे, इतना बढ़िया चल रहा था। a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 और क्या क्या बता रहे थे, उसमें बढ़िया बढ़िया चल रहा था। शुरुआत में a ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0, b स्क्वायर माइनस 4 c ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 इक्वल टू 0 चल रहा था, बड़ा बढ़िया चल रहा था। ये क्या है? -b/2a है क्या? इसका क्या मतलब निकलता है? तो अब इसको कैसे समझा जाए? देखो, अगर तुम इसको डिफ्रेंशिएट करो f डैश x बराबर 0, तो यार वैसे कुछ बच्चों को डिफ्रेंशिएशन शायद ना पता हो। अभी मैं इसको दो तरीके से बताता हूँ। अगर तुम इसको डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू 0 करते हो भाई, तो मैंने या मैं इसको ऐसे कर दूं, f डैश x बराबर जब 0 करते हो तो ये आता है 2ax प्लस बी बराबर 0, या x बराबर -b/2a। ठीक है, क्या आ रहा है? x बराबर -b/2a। तो स्लोप जहां पर 0 होता है ना, उस जगह वाले x को, उस पॉइंट के x को -b/2a कहते हैं। मतलब कहने का कि अगर मान लीजिए कोई पैराबोला ऐसे है, तो जिस जगह पर स्लोप 0 हो जा रहा है ना, ये पॉइंट -b/2a होता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी पैराबोला की जो मिनिमम वैल्यू आती है, तो जिस जगह पर आती है उस x को -b/2a कहते हैं। और ऐसे भी इसको कह सकते हैं, अगर ग्राफ ऐसे जा रहा है तो ये यहां पर -b/2a है। ध्यान रखिएगा आप लोग, जहां पर स्लोप 0 हो जा रहा है उस जगह पर x हमेशा -b/2a होता है। अब इस माइनस को देख के ये मत समझ लेना कि सर ये उधर कैसे बनाया, अरे b निगेटिव होगा तो ऑटोमेटिक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, उधर चले। तो -b/2a की ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव है, तो स्लोप 0 जो हो रहा है वो उस साइड में होगा, और -b/2a लेस देन 0 है, तो स्लोप जो 0 हो रहा है वो इस साइड में होगा। तो यहां पर हमें अब यहां इसको हटाना है, हटा करके अब इसका एग्जैक्ट ग्राफ बना देना है कि इसमें हम -b/2a लेस देन 0 का क्या मतलब निकालेंगे। इसका मतलब बच्चों ये निकालेंगे कि ये जो ग्राफ है उसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू वो किधर है? लेफ्ट साइड में। ठीक है, यहां पर मैं ऐसे बना दे रहा हूं, मतलब -b/2a यहां पर है। ठीक है, जहां पर स्लोप 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो -b/2a लेस देन 0 का मतलब ये हुआ कि ये जो पैराबोला है इसका स्लोप 0 या इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू जो है हमें y एक्सिस के लेफ्ट साइड में मिल रही है। तो ग्राफ चाहे तो तुम ऐसे बना लो और चाहे तुम इस तरीके से बना लो। ठीक है, -b/2a लेस देन 0। ठीक है, तो -b/2a की लेस देन 0 का मतलब ये होता है कि जो ग्राफ की मिनिमम या मैक्सिमम, भाई कॉनकेव अपवर्ड होगा तो मिनिमम वैल्यू आएगी, और कॉनकेव डाउनवर्ड होगा तो एक मैक्सिमम वैल्यू, मतलब जहां पे स्लोप 0 हो जा रहा है वो वाले x को बस कहते हैं। तो -b/2a लेस देन 0 का मतलब द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज इन द लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस। ठीक है, ये समझ में आ गया? द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मस्ट बी इन द लेफ्ट साइड ऑफ द y एक्सिस। ठीक है,
तो जहां पर स्लोप 0 हो जा रहा है वहां पर मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आती है, डिपेंड करता है कॉनकेव अपवर्ड है तो मिनिमम वैल्यू, कॉनकेव डाउनवर्ड है तो मैक्सिमम वैल्यू। तो ये जो है ना, ये जो टर्निंग पॉइंट है ना वो वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में, और ये टर्निंग पॉइंट क्यों है ना, इसके बारे में मैंने जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में मैक्सिमा मिनिमा में पढ़ा रखा है, किसी को भी देखना है तुरंत देख सकता है, ठीक है। तो माइनस बी बाई टू ए लेस देन 0 का मतलब ये इधर, ठीक है। हाँ अच्छा, माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या निकलेगा, बता सकते हो? अब तो जरूर बता लोगे, एक चीज बताने के बाद तुम्हें दूसरा बहुत जल्दी आ जाता है। इसका मतलब यह निकलता है कि ग्राफ का जो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आता है वो जो है वाई एक्सिस के राइट में आता है, ठीक है। तो माइनस बी बाई टू ए इस तरह से, ठीक है, ये ऐसे। हाँ, चाहे तो ग्राफ ऐसे हो जाए और चाहे तो ऐसे हो जाए, ठीक है। माइनस बी बाई टू ए जो है ये ऐसे, ठीक है। तो ग्राफ की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कहां पर मिल रही है, वाई एक्सिस के राइट या लेफ्ट। और जानते इससे बड़ा आइडिया मिलता है यार, जे एडवांस तक में इसका बहुत यूज होने वाला है, होता रहता है, हो चुका है कितनी बार। तो ये सब आपको पकड़ना आना चाहिए आईआईटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी, कि जो है माइनस बी बाई टू ए के बारे में अगर कुछ तुम्हें इंफॉर्मेशन मिल गई कि ग्रेटर देन 0 है लेस देन 0, तो क्या मतलब निकलता है, क्या हम करें उसमें, है ना। तो माइनस बी बाई टू ए जहां पर स्लोप 0 होता है उस वाले x को बताता है, ठीक है। या हम ऐसे कर सकते हैं मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू जो होती है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वो वाई एक्सिस के राइट में मिलती है, ठीक है। तो माइनस बी बाई टू है ग्रेटर देन 0, और यहां पर ए बी और माइनस सबको मिलाकर इसका साइन डिसाइड होता है। ये नहीं कि बाहर माइनस देख लिया, अब माइनस के अंदर कुछ भी लिखेंगे ये ग्रेटर देन 0 हो सकता है। यहां पर -5 लिख दे तो ग्रेटर देन 0 हो गया ना। तो भाई माइनस यहां पे लगा है, पर माइनस बी बाई टू ए की वैल्यू ओवरऑल क्या आएगी उस पर डिपेंड करता है कि इसका पूरा साइन क्या। तो अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, माइनस बी बाई टू ए की ओवरऑल वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो ग्राफ या तो ऐसा बनेगा या तो ऐसा बनेगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा? हाँ चलिए, ग्राफ ऐसा ही बन सकता है इस वाले केस में, ये इस टाइप से ऐसा ही बन सकता है बच्चों। अब ऐसा थोड़ी कॉनकेव डाउनवर्ड है तो कट करके ही जाएगा, हो सकता है ऐसा हो भाई, ठीक है। तो माइनस बी बाई टू है, ठीक है। और ये जो मैंने बनाया है मैं ऐसा ही बना सकता हूँ, ये इस तरफ से बना सकता हूँ, ठीक है। कुल मिला के जहाँ पे स्लोप 0 होता है उस वाले x को जो है माइनस बी बाई टू ए कहते हैं। जब वो ग्रेटर देन 0 होता है ना तो तुरंत समझ लिया करो कि वाई इसके उधर ही स्लोप 0 हो रहा है, ठीक है, ऐसा समझ लो। हाँ ठीक है। अब 14th क्या है, 14th ये है कि भाई माइनस बी बाई टू ए बराबर 0 है, तो मतलब कुल मिला के b बराबर 0 है। तब क्या निकलता है, अरे b बराबर 0 है तो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू जो है वो ऐसे, ठीक है। अब भाई माइनस बी बाई टू ए बराबर 0 का मतलब क्या होता है, b बराबर 0, तो जाहिर सी बात है या तो ग्राफ ऐसे है और चाहे तो ग्राफ तुम ऐसे बना लो, ठीक है। तो इसकी थोड़ा कम जरूरत पड़ती है मगर फिर भी मैंने बता दिया तुम्हें, ठीक है। तो समझ में आ रही बात। और इसमें x एक्सिस ये है, y एक्सिस ये है, x एक्सिस ये है और y एक्सिस ये है ना, कहीं कंफ्यूज ना कर जाना, है ना, नहीं तुम इसको x एक्सिस और इसको y एक्सिस बना दो, ठीक है। तो फिलहाल अगर माइनस बी बाई टू ए बराबर 0 है तो इसका कोई बहुत खास नहीं कॉन्सेप्ट बन रहा है, बस b बराबर 0 मतलब निकलता है, और b बराबर 0 का मतलब होता है कि इसकी जो ग्राफ की जो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू है वो एग्जैक्टली y एक्सिस पर ही कहीं मिल रही है, मतलब ना उधर ना इधर, y एक्सिस पर ही स्लोप 0 हो जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया माइनस बी बाई टू ए का मतलब। तो ये समझ में आ गया बच्चों सबको, हाँ, कि जो है a ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या। चलो एक बार दोहराते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। तो a ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, कॉनकेव अपवर्ड। a लेस देन 0 का मतलब कॉनकेव डाउनवर्ड। b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, नहीं, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या निकलता है कि ग्राफ ने x एक्सिस को दो जगह पर काटा। b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कि ग्राफ ने x एक्सिस को 2 बार काटा, ठीक है। अच्छा, और मैक्सिमम 2 ही बार काट सकता है, ठीक है। अच्छा, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 का मतलब क्या निकलता है कि ग्राफ ने x एक्सिस को टच किया। अब चाहे तो ऐसे टच किया, चाहे तो इस तरह से करके टच किया x एक्सिस को, ठीक है, चाहे तो ऐसे टच, चाहे तो ऐसे टच, ठीक है। अच्छा, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 का मतलब क्या निकलता है कि x एक्सिस के या तो ऊपर से निकल गया या तो नीचे से निकल गया, डिपेंड करता है एक ही वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और उसके बाद मैंने तुम्हें बताया a प्लस बी प्लस सी के बारे में, नहीं पहले c के बारे में बताया था। c ग्रेटर देन 0 का मतलब निकलता है कि ग्राफ ने y एक्सिस को ऊपर कट किया x एक्सिस के ऊपर। c लेस देन 0 का मतलब ग्राफ ने y एक्सिस को x एक्सिस के नीचे कट किया,
ठीक है। और c बराबर 0 का मतलब कि ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है। अच्छा, a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हुआ कि 1 पर y की वैल्यू पॉजिटिव है ना। a प्लस बी प्लस सी लेस देन 0 का मतलब क्या निकला, x बराबर 1 पर y की वैल्यू नेगेटिव है। a प्लस बी प्लस सी अगर लेस देन 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 1 पर y की वैल्यू नेगेटिव है। और a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 का मतलब ये हुआ कि जो ग्राफ है वो x एक्सिस को x बराबर 1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, माइनस बी बाई 2 लेस देन 0 का मतलब निकला कि मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू इस साइड मिल रही है y एक्सिस के। माइनस बी बाई 2 ग्रेटर देन 0 का मतलब निकला कि मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू उस साइड मिल रही है y एक्सिस के राइट में। अभी क्वेश्चन लगाते हैं, बड़ा मजा आएगा। और माइनस बी बाई 2 बराबर 0 का मतलब क्या निकला, ना उधर नहीं इधर, y एक्सिस पे है ना। y एक्सिस का जब इंटरसेक्शन हो रहा है पैराबोला का तो स्लोप 0 भी हो जा रहा है, ठीक है, पैराबोला में, ठीक है, या मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू y एक्सिस के ऊपर ही कहीं मिल रहा है, ठीक है। तो चलो ठीक है, अब मैं इसमें क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। अब हमारा जो इसमें क्वेश्चन है वो ये है, इफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हैज नो रियल रूट, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बारे में क्या दिया हुआ, कोई रियल रूट नहीं है और a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0 है, देन उसके बाद कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो इस क्वेश्चन में कितने चालाकी से a प्लस बी प्लस सी के बारे में इंफॉर्मेशन दे करके सीधा तुमसे ऑब्जेक्टिव पूछ लिया गया कि भाई कौन सा सही करोगे। अब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में कोई रियल रूट नहीं है, तो पक्की बात है ग्राफ या तो ऐसा बनेगा या तो ग्राफ ये इस टाइप से बनेगा। कोई रियल रूट नहीं है तो इन्हीं दोनों में से एक सच होगा और एक झूठ होगा, ठीक है। समझ में आ रही बात बच्चों। अब a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या निकला, a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0 का मतलब निकला कि f1 पॉजिटिव है, 1 पर y की वैल्यू पॉजिटिव। भाई देखो कोई रूट रियल रूट नहीं है तो ग्राफ इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, ये श्योर हुआ। कोई रियल रूट नहीं हुआ तो इसका मतलब निकलता है कि x एक्सिस को ना तो टच करेगा ग्राफ और ना तो कट करेगा, जाहिर सी बात है। तो भाई कोई रूट नहीं है, a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 पर y की वैल्यू ये पॉजिटिव है, ठीक है, 1 पर y की वैल्यू पॉजिटिव है। अब भाई यहां पर तो 1 पर y की वैल्यू निगेटिव मिल रही है, ठीक है, तो x पर y की वैल्यू निगेटिव है। a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, f1 की वैल्यू ही तो होती है, f1 बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी ही तो होता है उस ग्राफ में। तो 1 पर y की वैल्यू पॉजिटिव है ऐसा कहा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है इधर वाला गलत हो गया और इधर वाला सही हो गया। ये यही तो आइडिया निकालना है। a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0 का मतलब निकला f1 इज पॉजिटिव। जब f1 पॉजिटिव है तो इसका मतलब ग्राफ ऐसा ही बनेगा, तो ग्राफ कंफर्म की ऐसा बनेगा। तो आप आंसर क्या दोगे बच्चों। अब ये तो कंफर्म हो गया कि a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0 होने पर ग्राफ ऐसा ही पॉसिबल है, ठीक है। तो अब बताओ a ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0, इसका बताओ a पॉजिटिव है कि एक नेगेटिव है, कंफर्म बताओ। हाँ, a पॉजिटिव है तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया, a पॉजिटिव। देख लो भाई, कॉनकेव अपवर्ड पक्का हो गया। जब कॉनकेव अपवर्ड पक्का हो गया तो बच्चों डर किस बात का, कॉनकेव अपवर्ड ही तो, कॉनकेव अपवर्ड के लिए तो a ग्रेटर देन 0 करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब c के बारे में बताओ। ये यहां से पास हो रहा है ना, ये क्या है वास्तव में, ये c ही तो है। अरे भैया f(x) बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी में f0 क्या होता है बच्चों, f0 c के बराबर ही तो होता है, यही तो आपने अभी पढ़ा था। तो f0 c के बराबर होता है बच्चों, तो c तो पॉजिटिव है, ठीक है। ग्राफ में दिख रहा है कि ये पॉजिटिव है, तो जब पॉजिटिव है तो c मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसके दो ऑप्शन सही हुए हैं, a पॉजिटिव होगा है ना, a ग्रेटर देन 0 होगा और c भी ग्रेटर देन 0 होगा। सोचो कितना आसानी से हमने इसको कर लिया, और अगर तुम इसकी एनालिसिस चालू कर दो तो फंस जाओगे। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनाए ही जाते हैं कि जिनको आप ग्राफिकल तरीके से तुरंत कर लोगे, और एनालिटिकल तरीके से करना तो बहुत टाइम खा जाएगा, ठीक है। तो आप इसे समझा सकते हो, लिख सकते हो कि भाई a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, f1 बराबर a प्लस बी प्लस सी विच इज गिवन एज ग्रेटर देन 0, इट मींस दैट f1 मस्ट बी पॉजिटिव। जब a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0 है तो कॉनकेव अपवर्ड होगा और ग्राफ ऊपर से ही पास करेगा, इट मींस दैट c मस्ट बी पॉजिटिव, c इज ग्रेटर देन 0 हो गया। और जब ग्राफ ऐसे ही पास करेगा तो जाहिर सी बात है a इज ग्रेटर देन 0 ही होगा, ठीक है बच्चों। तो समझ में आ गया। तो अगर आपसे जो है
क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ए बी सी में कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे दी हुई हैं तो तुरंत आप ऐसे ही सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं ये, इफ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 5 इज आइदर नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, पहला ये दूसरा ये। इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं, ठीक है, कि 5a प्लस बी की मिनिमम वैल्यू बताओ और 7a प्लस बी की मिनिमम वैल्यू बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आईआईटी में आ चुका है। तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 5, ये आइदर नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव। तो आइदर नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव का मतलब क्या निकलता है बच्चों, इसके बारे में सोचो, दिमाग लगाओ। ऐसे तो जाने नहीं दोगे नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव वाले इंफॉर्मेशन को, कि ऐसे ही जाने दोगे, अरे पता नहीं क्या दिया हुआ है, चलो इधर देखते हैं। अरे यार उसको भी देखना जरूरी है, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव होता क्या है। तो भैया नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव का मतलब होता है ये जो एफ एक्स है ना, ये नॉन नेगेटिव मतलब ये निकलता है, और नॉन पॉजिटिव का मतलब निकलता है एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0। भाई ये जो एफ एक्स है ना, ये या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, नॉन नेगेटिव मतलब जो निगेटिव नहीं है, 0 या 0 से बढ़ा सकता है, ठीक है। तो दिया हुआ है एफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 है या एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 है, इसके बीच में और लगा दें। चलो तो मैं इसके बीच में और लगा देता हूं, ठीक है, इसको नीचे करके मैं यहां पर और लगा दे, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक सही और कोई एक गलत है, कोई एक सच है कोई एक झूठ है, ठीक है। तो ये या तो नॉन नेगेटिव है या तो नॉन पॉजिटिव है। तो अब कैसे हम आइडिया लगाएं भाई, एफ एक्स बराबर ये दिया हुआ, इसमें तो कुछ दिया हुआ है क्या, ए माइनस बी और 5, अरे ये बस इसी को पकड़ो बच्चों, क्या दिया हुआ है 5। देखो इसके पहले एफ एस ग्रेटर इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि ग्राफ या ऐसा होना चाहिए या बहुत होगा टच करके जाएगा, ठीक है। और एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 का मतलब निकलता है कि ग्राफ ये इस टाइप से होना चाहिए, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू 0 का मतलब ये निकलता है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब ये निकलता है। भाई ऐसा हो टच करे मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर ही है ग्राफ। तो ये जो ग्राफ है ना वो नॉन नेगेटिव है या नॉन पॉजिटिव है, ये इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। तो ग्राफ या तो ऐसा बनेगा या तो वैसा बनेगा। तो भाई अब क्या इसमें, तो अब आप बताओ, इसको देख करके ये बताओ कुछ समझ में आ रहा है कि भाई f0 की वैल्यू कितनी है। भाई c की वैल्यू दिया हुआ है 5, c पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से पास करेगा। भाई 0,5 से पास हो रहा है ना, तो पक्की बात है कि यही वाला जो है सही माना जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात, ये वाला जो है ये सही हो गया और ये वाला जो है वो गलत हो गया, ठीक है। अरे भाई अगर x बराबर 0 पर y की वैल्यू 5 मिल रही है और ग्राफ इन्हीं दोनों में से कोई एक है तो इन्वेस्टिगेट कर लो भाई, यही सही होगा, उसके तो सही होने के चांस ही नहीं है। भाई अगर वो होता तो x बराबर 0 पर y की वैल्यू नेगेटिव मिल रही होती है, यहां पर तो x बराबर 0 पर y की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, तो ग्राफ पक्का श्योर। बस इतना ही तो लॉजिक है यार, बस हो गया उसका काम खत्म। इसका मतलब ये हुआ fx must be greater than 0, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया fx is greater than or equal to 0, ठीक है। हमें क्या पता चल गया कि fx is greater than or equal to 0। हम ये कंफर्म कर लिए कि fx must be greater than or equal to 0। मतलब कहने का कि ax स्क्वायर माइनस bx प्लस 5 must be greater than or equal to 0, कंफर्म, ठीक है। भाई fx के बारे में क्या दे रखा है, fx के बारे में क्या दे रखा है, ये दे रखा है ना, ax स्क्वायर माइनस bx प्लस 5। तो जब कंफर्म कर चुके हो कि fx इज ग्रेटर इक्वल टू 0, तो यही तो ग्रेटर इक्वल टू 0 हुआ। जब ये ग्रेटर इक्वल टू 0 तो ये कंफर्म, ठीक है। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, 5a प्लस b की मिनिमम वैल्यू बताओ। अब बताओ 5a प्लस b, तो जो पहला पार्ट है मैं इधर लिख दे रहा हूं 5a प्लस b, ठीक है। इसकी मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है, कैसे निकालोगे यार 5a प्लस बी कैसे आ गया। भाई ठीक है, जो ग्राफ है वो इस टाइप से हमने समझ लिया है कि सर जो ग्राफ है, ठीक है, fx का जो ग्राफ है वो ऐसा बन रहा है। 1 पर y की वैल्यू पॉजिटिव, इसको ऐसे कर देता हूं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। 1 पर y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है। 2 पर y की वैल्यू पॉजिटिव। भाई ये ग्राफ जब ऐसा ही बन रहा है, जब हमने डिक्लेयर कर दिया कि यही ग्राफ सही है तो पक्की बात है 1 पर y की वैल्यू पॉजिटिव, 2 पर y की वैल्यू पॉजिटिव, 3 पर y की वैल्यू पॉजिटिव, 4 पर भी y की वैल्यू पॉजिटिव, 5 पर भी y की वैल्यू पॉजिटिव, 0 पर भी y की वैल्यू पॉजिटिव, जो कि हम अभी देख चुके हैं,
-1 पर भी y की वैल्यू पॉजिटिव, और इसी से -2 पर भी y की वैल्यू पॉजिटिव, सब जगह पॉजिटिव। ठीक है, कहीं पर भी कोई भी x ले लो तो ये पक्का है कि जो है ग्राफ हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता रहेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो बच्चों एक बात आप लोग बताओ कि कुछ ऐसा x रख सकते हो जिससे 5a + b आ जाए? सोचो, दिमाग लगाओ भाई। अगर ये जेईई एडवांस में पूछा गया है, मतलब आईआईटी में पूछा गया है, हाँ, पहले जो है जेईई एडवांस नहीं हुआ करता था, आईआईटी था, है ना, तो जब पूछा गया, जाहिर सी बात है इसमें लॉजिक तो है ही है। तो अब बताओ 5a + b तक कैसे पहुंचे हैं? 5a + b तक x की वैल्यू क्या रख दें भाई? तुमसे कहा जाता है a - b की मीन वैल्यू बताओ, तुम फट से क्या करते हैं? तुम तुरंत x/1 रख देते हैं भाई। इसमें तुम क्या करते हैं? तुम x/1 रख देते हो और तुम कहते हैं a - b + 5 must be greater equal to 0 और a - b is greater equal to -5। तुम ऐसे करके तुम कहते हैं a - b की मीन वैल्यू -5 है भाई। x/1 पर y की वैल्यू पॉजिटिव तो है ही है ना, तो तुम कहते भाई ठीक है x/1 पर greater equal to 0 भाई, नॉन नेगेटिव मतलब greater equal to 0, तो ठीक है x/1 पे भी अब greater equal to 0 ही है। इसमें x की वैल्यू चाहे जो रखो, ये greater equal to 0 आता रहेगा, तो ठीक है x/1 रखने पर ये आ जाता। मगर बेटा यहाँ पे तो a - b की मीन वैल्यू पूछा ही नहीं, तुमसे तो पूछ रहा है 5a + b की। तो 5a + b की मीन वैल्यू निकालोगे कैसे? देखो यहाँ पर जो ये है ना, इसमें अगर x बराबर हम -5 रख दें तो कितना आया जरा सोचो। 25a + 5b, x -5 रख रहा हूं और +5 is greater equal to 0, ये आ रहा है, ध्यान दो। और बस इससे कहानी हो गई भाई। ये तो -5 पर भी तो y की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी भाई। x -5 रखोगे तो भी तो y की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, मतलब ये पूरा का पूरा greater equal to 0 मिलेगा। तो ठीक है -5 रख रहे हैं इसमें हम यार, तो क्या मिल रहा है? ये greater equal to 0, तो यहां से आएगा 25a और +5b greater equal to -5। बस 5 कॉमन ले लो, काट कूट दो, बस हो गया -1। ठीक है, greater equal to -1। तो ये हमारा आंसर फाइनल हो गया। 5a + b की जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 है। ठीक है भाई, जब ग्राफ ऐसा ही बन रहा है तो x की वैल्यू चाहे जो रखो, y की वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगी चाहे जो हो जाए। तो 5a + b की मिनिमम वैल्यू -1 है। और इसमें देखो एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है? 7a + b की भी मिनिमम वैल्यू पूछी है। तो 7a + b की मिनिमम वैल्यू कैसे आएगी? सोचो, इसमें ऐसा क्या कर दें कि 7a + जो है b की वैल्यू आ जाए? तो जाहिर सी बात है इसमें हम एक काम और कर सकते हैं, x -7 रख दो तो ये 49a और +7b, भाई x बराबर -7 रख दो, वहां पे भी y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो 49a और +7b + 5 इज greater equal to 0। ठीक है, और ये आ जाएगा 7a। इसमें जो ये पहला वाला है ना 5a + b वाला, ये एग्जाम में आ चुका है, और इससे मतलब इसको मिला करके या इसकी तरह से एक और क्वेश्चन करा दे रहा हूं ताकि तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। तो 7a भाई, इसमें क्या करोगे? पहले तो आप इसमें लिखोगे 49a + 7b इज greater equal to -5, और इसके बाद लिखोगे 7a + b इज greater equal to -5/7। तो ये अगला हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो 7a + b की जो मिनिमम वैल्यू, भाई इसमें 7 कॉमन लेके उधर कर दिया ना, तो 7a + b की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो -5/7 हो सकती है। हो गया। सोचो कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि सिंपली a + b + c जो है क्या दिया हुआ था इसमें क्वेश्चन में, इसमें जो है हाँ सिंपली नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव दे करके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू का ही यहाँ पर जो एनालिसिस करा लिया गया। अगर मान लो यहाँ -5 होता ना तो फिर ये सही हो गया होता। मान लो ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए अब, तो -5 दिया हुआ है पर 0 x/0 रखने पर y की वैल्यू तो -5 मिल रही है, तो जाहिर बात है ये सही हो जाता उस समय। और जब ये सही हो जाता तो जाहिर सी बात है फिर हम केस उल्टा कर देते हैं, f(x) < ≤ 0 से चलते हैं, और तब मिनिमम नहीं तब मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा होता। ठीक है, तो ए, बी और सी में कुछ भी अगर आपको मिल जाए तो उससे आप फायदा निकालने लगते हो, यही आज मुझे सिखाना है आपको। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। इफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा लेस देन बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + bx + c = 0। ठीक है, वेयर c is less than 0 less than b, then अब इन चारों में से कौन सा? एक बार की में देख के तो ऐसा लग रहा पता नहीं कहां किस दुनिया का क्वेश्चन है ना?
मगर जब सॉल्व करोगे तो 2-3-4 लाइन में सॉल्व भी कर लोगे इसे। क्या दिया हुआ, अल्फा एंड बीटा 2 रूट्स हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, और दिया हुआ है सी लेस देन 0 लेस देन बी, ठीक है, सी लेस देन 0 लेस देन बी। और फिर इसके बारे में अल्फा बीटा के बारे में कुछ पूछा गया है। तो देखो इसमें तुम्हें क्या क्या दिया हुआ है, पहले ये देखो, इसमें तुम्हें जो दिया गया है वो सबसे पहले तो a बराबर 1 दिया हुआ है, ध्यान दो, b जो है पॉजिटिव दिया हुआ है, c लेस देन 0 दिया हुआ है, a b c के बारे में कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अब जब इतना दिया ही हुआ है यार, तो रह क्या गया इस क्वेश्चन में, तो ध्यान से देखो, बहुत कुछ दिया हुआ है। पक्की बात है जो ग्राफ बनेगा वो कॉनकेव अपवर्ड बनेगा, ये तो श्योर है। देखो ध्यान से, अब हम इसका यूज करके ग्राफ बनाएंगे। a बराबर 1 का मतलब ये हुआ कि ये जो इसका जो ग्राफ होगा ना, ये इसका ग्राफ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पहले तो ग्राफ बना ले, तो देख ले भाई इक्वल टू 0 कहाँ होगा, भाई कहाँ पे x एक्सिस को कट करेगा, तो बात की बात। पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के ग्राफ पहले देखें, आखिर इसका ग्राफ बनता कैसे। तो भाई a बराबर 1 है, तो पक्की बात है ये जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देख रहे हो ना, इसका ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड होगा, अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, c लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ कि ग्राफ कहीं यहां से पास हो रहा होगा। भाई c लेस देन 0 का मतलब क्या निकलता है, c लेस देन 0 के लिए मैंने तुमको बताया था ना, 0 पर y की वैल्यू को c कहते हैं, मतलब 0 पर y की जो वैल्यू होती है वो c आती है। तो c लेस देन 0 का मतलब यहां, तो मतलब कॉनकेव अपवर्ड है ग्राफ, चाहे ऐसे पास करे चाहे ऐसे पास करे, ग्राफ या तो ऐसे पास करेगा या तो ऐसे, या तो कुछ भी, मतलब यहां से पास करना है, ठीक है। ये जो b है इसका क्या मतलब निकला, इसके बारे में सोचते हो। और b से संबंधित मैंने तुम्हें क्या बताया था आज, इनफैक्ट मैंने तुम्हें -b/2a बताया था। क्या बताया था, -b/2a। तो -b/2a बताओ पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ये आएगा -b/2 इंटू a। तो b की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव कुछ भी है, पॉजिटिव में है तो है -b/2a। a की वैल्यू कितनी है, 1। ओवरऑल इसकी जो वैल्यू है, ध्यान दो, वो नेगेटिव आ रही है, ध्यान दे रहे हो, ये जो पूरी वैल्यू है ना वो नेगेटिव आ रही है। मैं इसको थोड़ा सा इधर कर दूं ताकि मैं तो डायग्राम बना सकूं, ठीक है। तो बच्चों ये जो -b/2 है, देखो b का इंफॉर्मेशन जो है दिया हुआ है b > 0, पर b का अकेले कोई इंफॉर्मेशन दिया हो तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता, ठीक है, उससे हम कुछ कंफर्म नहीं कर पाते हैं। -b/2a की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो हम मतलब निकाल लेते हैं। तो -b/2a पक्की बात है नेगेटिव है, -b/2a नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्राफ है ना, इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू y एक्सिस के इधर ही मिल रही होगी। भाई -b/2a लेस देन 0 आया ना। अच्छा ठीक है, तो अब हम इसमें इसका ग्राफ कैसे बनाए आखिर। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये ध्यान दो, मिनिमम वैल्यू इसकी इस साइड मिल रही है, मतलब ये यहां पर ध्यान दो। तो -b/2a नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्राफ की जो सबसे कम वैल्यू मिल रही है वो y एक्सिस के लेफ्ट में इधर मिल रही है। ये ग्राफ तुम ऐसे मत बना देना, ऐसे करके, ठीक है, कि यहां मिनिमम वैल्यू मिल रही है, ऐसा मत कर देना, ठीक है। तो -b/2a लेस देन 0 का मतलब निकलता है कि इस ग्राफ की जो मिनिमम वैल्यू ये मिल रही है, क्योंकि कॉनकेव अपवर्ड है तो मिनिमम वैल्यू ही मिलेगी, ठीक है, तो वो लेफ्ट साइड में मिल रही है, ठीक है। और ये दोनों जो रूट्स हैं ना, ये दोनों रूट्स हैं अल्फा और बीटा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फा इज लेस देन बीटा, ध्यान दो, हाँ, अल्फा इस साइड में है, बीटा उस साइड में है, ठीक है। बस हो गया, डायग्राम बना लिया। अब कोई आंसर निकाल सकते हो तुम, देखो पढ़ो। पहला ऑप्शन क्या है, 0 लेस देन अल्फा। क्या अल्फा ओरिजिन से बड़ा है, अल्फा क्या y एक्सिस के राइट में है ना, पहला तो गलत। भाई 0 अल्फा लेस देन बीटा है, पर अल्फा 0 से बड़ा नहीं है, अल्फा जो भी वैल्यू है वो इस साइड में, मतलब नेगेटिव है, अल्फा के लिए नेगेटिव है। अच्छा सेकंड वाला देखो, अल्फा लेस देन 0, ठीक है, और बीटा ग्रेटर देन 0, अच्छी बात है। ओरिजिन से मतलब ये 0 तो यहां पर है ना, ये 0, अल्फा लेस देन 0 लेस देन बीटा, मतलब बीटा ग्रेटर देन 0, ठीक है। अच्छा एक बात आप लोग बताओ कि यहां से लेकर के यहां तक ये वाली जो दूरी है, ये दूरी ज्यादा है कि ये वाली दूरी ज्यादा है, बताओ। यहां से देखो, मैं इसको अलग कलर कर दूं तो समझ में आ आएगा।
यहां से यहां तक की ये दूरी अधिक है कि ये दूरी अधिक है, जरा बताओ मुझे। अल्फा ओरिजिन से ज्यादा दूरी पर है कि बीटा ओरिजिन से ज्यादा दूरी पर है? तो जाहिर सी बात है अल्फा ओरिजिन से ज्यादा दूरी पर है। अल्फा नो डाउट बीटा से छोटा है क्योंकि बीटा पॉजिटिव है, अल्फा नेगेटिव है, पर मॉड अल्फा बीटा से ज्यादा है। ये 2 है और ये -7 है मान लो, तो -7 का जब मॉड कर दोगे ना तो वो 7 है और 2 से अधिक है। तो अल्फा ओरिजिन से ज्यादा दूरी पर है तो बीटा जो है वो मॉड अल्फा से छोटा होगा। बीटा जो है वो मॉड अल्फा, अल्फा जो भी वैल्यू आ रही है मॉड अल्फा से जो है छोटा होगा, मॉड अल्फा बड़ा है। ठीक है, तो ये वाला जो है सही लग रहा है और ये सही हो गया। ठीक है, अल्फा लेस देन 0 लेस देन बीटा एंड लेस देन बीटा लेस देन मॉड अल्फा। ठीक है, अच्छा ये तीसरा वाला देखो क्यों गलत है या सही है, जो भी अल्फा लेस देन बीटा लेस देन 0। अब भाई अल्फा ठीक है बीटा तो कम है पर बीटा ओरिजिन से के ओरिजिन के राइट में है तो मतलब बीटा पॉजिटिव है, तो ये भी गलत हुआ, सी वाला ऑप्शन भी गलत है। और डी वाला ऑप्शन देखो अल्फा लेस देन 0 और मॉड अल्फा लेस देन बीटा, अरे भाई मॉड अल्फा तो बीटा से बड़ा था ना, तो ये भी गलत हुआ, डी वाला भी गलत हुआ, इसका बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हम लोग जो है अपना कॉन्सेप्ट लगाते हैं क्वेश्चन का ज्योमेट्रिकल, मतलब जो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसका ज्योमेट्रिकल मतलब निकालने के लिए। तो आज वाला लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको है बहुत सिंपल सी चीज़, मगर इसको आप लोग अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए और कभी भी क्वेश्चन आए करे तो आप लोग पहले इस तरह सोच लिया करो। पहले अगर कुछ ग्राफ से मिल रहा है तो पहले उसे ले लो, उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है, तो इससे आपको आंसर तक पहुंचने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, मज़ा आ रहा है ना? चलो ऐसे ही मज़े लेते रहो आप लोग और कमेंट में लिखते रहा करो, है ना, कि आप लोग को कैसे कैसे क्वेश्चंस चाहिए, क्या नीड है। आप लोग टेलीग्राम का जो लिंक दिया हुआ है उस पर जा कर के मैसेज कर दिया करो कि सर इस तरह के क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर लीजिए, है ना। तो ये सब चीज़ें आप लोग करो ताकि मुझे भी समझ में आए कि मेरे बच्चों को जो है किन किन क्वेश्चंस में ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, ताकि मैं उन्हें इंक्लूड कर सकूं, है ना, क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसमें। ठीक है, तो चलो बच्चों आज के लिए अभी इतना ही और फिर मिलते हैं, बाय बाय।